यूजीसी बिल को जो विरोध कर रहे हैं वो स्वर्ण जाति का हो ही नहीं सकता है। ये सब बांग्लादेशी है। ये सब आतंकवादी हैं। ये सब खालिस्तानी हैं। ये सब विदेशी हैं। कोई हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता है। और ये बात मैं नहीं, ये चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं और नेहा सिंह राठौर भी कह रही है और साथ में किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी कह रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम समाज में भी कहने लगा है कि ये कोई स्वर्ण जाति नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भूमिहार नहीं है। ये सब का सब आतंकवादी, सबका सब पाकिस्तानी, सबका सब बांग्लादेशी है। ये भरा पड़ा है पूरे इंडिया के कोना कोना में और यही लोग आज नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को विरोध कर रहे हैं। यहां आप देखिए किसी तरह आगजनी कर रहे हैं तो किसी तरह नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। किसी तरह बीजेपी को भी कहते हैं कि इस बार हम मिट्टी में मिला देंगे। क्या जानना चाहते हैं? 27 में सरकार को ब्राह्मण उखाड़ के फेंक देंगे। यही तो यहां तक ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो झांकी है, ये जो आंदोलन मैं कर रहा हूं ये झांकी है। 2027 में बीजेपी को मिट्टी में मिला दूंगा यूपी में। कहते हैं कि बीजेपी को यूपी में 2027 में ये लोग हरा देंगे। लेकिन आप यूपी में हराइए, चाहे बांग्लादेश में हराइए या आप बंगाल में हराइए, वो अलग बात है। लेकिन आप इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने का नतीजा आप लोग को भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले पुलिसकर्मी तुम लोग का जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका होता है। कहते हैं चंद्रशेखर आजाद दराबान की ये लोग कोई भी स्वर्ण जाति का नहीं है। ये लोग पहले से ही दबे कुचले को शोषण करते थे और आज भी चाहता है कि शोषण करता ही रहूं। इसके लिए ये लोग इस बिल को विरोध कर रहे हैं। अगर शोषण नहीं करते हो, अगर आपको डर नहीं है तो बिल पास होने दो ना, बिल को एक्सेप्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन इन लोगों को दिक्कत यह है कि ये लोग चाहते हैं कि गरीब को, वंचित को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को विश्वविद्यालय से लेके कॉलेज तक और समाज से लेके प्रदेश तक में इन लोग को शोषण करो। हर जगह पे गरीब को, वंचित को शोषण किया जाता है, यही बाहुबली के द्वारा, यही बड़े बड़े जाति के द्वारा। इसके लिए इन लोग को तकलीफ हो रहा है कि अगर ये कानून आ जाएगा, बाल बच्चे का दबदबा था कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, वहां पे हम लोग का बाल बच्चा का दबदबा हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी के लेके ये कानून नहीं है, ये मीडिया कर्मी के ऊपर भी बैठ रहा है कि आप किसी मीडिया कर्मी को भी किसी जाति पे नाम देके गाली नहीं दे सकते हो, किसी जाति के या भेदभाव पे या कलर पे जाकर उसको भेदभाव नहीं कर सकते हो। वो एससी एसटी समाज से आते हैं या ओबीसी समाज से आते हैं, किसी पत्रकार को अभी आप ये नहीं कह सकते हो। ये भी इस कानून में लागू किया गया है। तो इसके लिए इन लोग को मिर्ची लग रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद दराबन ने पूरे स्वर्ण जाति को भी रगड़ कर रख दिया है। कहा कि सच में अगर आप स्वर्ण जाति हो तो आप विरोध नहीं करोगे, आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लोगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन में किसान बिल को काला कानून करके वापस किया था, तो आप लोग कहते थे कि ये लोग कोई भी किसान नहीं है, असली किसान तो खेत में है। इस तरीके से ये लोग स्वर्ण जाति एक भी नहीं है। असली स्वर्ण जाति तो अपने कॉलेज, अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। ये लोग सबका सब आतंकवादी, सबका सब खालिस्तानी, सबका सब बांग्लादेशी भरा पड़ा है और ये लोग इसलिए नरेंद्र मोदी को, बीजेपी सरकार को विरोध कर रहे हैं। अगर ये लोग बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये लोग आतंकवादी नहीं हैं तो क्यों विरोध कर रहे हैं? असली विद्यार्थी जो है स्वर्ण जाति का, वो तो जाके कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। फिर ये लोग कौन है जो सड़क पे नरेंद्र मोदी को, बीजेपी का पुतला फूक रहे हैं? कौन है ये लोग? जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जवाब दे रहे हैं पुलिसकर्मी, पकड़ पकड़ के धो भी रहे हैं और जितना भी कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन की तरह भी 1 साल तक आंदोलन करेंगे, उतना टाइम देगा ही नहीं बीजेपी इस बार इन लोग को आंदोलन करने के लिए। पुलिस को सीधा जवाब दे दिया गया है कि कहीं पर भी आगजनी करे, कहीं पर भी विरोध करे तो वहां पे पकड़ के पहले अच्छे से उनको स्वागत किया जाए और फिर जेल में बंद किया जाए। इस परमिशन दे चुका है पुलिसकर्मी को और पुलिसकर्मी अच्छे से इन लोग को स्वागत भी कर रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद दराबन यहाँ पे ये भी कहे थे कि कोई भी छोटी जाति को सर नीचे करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार ये बिल को वापस लेगा तो जिस तरीके से ये लोग बिल के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसी लिए हम लोग भी आंदोलन करेंगे। अगर ये बिल रिटर्न लेगा तो फिर सड़क से लेकर सदन तक एक कर देंगे और यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग जक्का जाम कर देंगे। लखनऊ हो चाहे पटना या हो दिल्ली,
तीनों को एक कर देंगे, कहीं हम इन लोग को बैठने तक भी नहीं देंगे। नहीं तो बिल को एक्सेप्ट किया जाए और फिर ये सामंतवादी, ये मनुवादी को रगड़ के पीछे किया जाए। खैर आप लोग क्या सोचते हैं पापा रैप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।